18th अध्याय, ये श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। तो हम शुरू करेंगे 18th अध्याय। इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण को वंदन करेंगे। ओम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। तो 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब फ्रीडम, जो हम सब सुनते आते हैं, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। पर स्वतंत्रता किससे चाहिए? कुछ तो बंधन होगा, उससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। पर अभी तक हमें ये बंधन क्या है समझ में ही नहीं आ रहा था। पर अब ये बंधन क्या है हमें ज्ञान से समझ में आया कि ये जो बंधन है, ये जो मैंने आसक्ति कर ली, अटैचमेंट कर लिया अपने शरीर से, वो मेरा बंधन है। और असली तो मैं आत्मस्वरूप हूँ। तो ये जो बंधन है ये मुझे दुख दे रहा है, और ये दुख को ही नरक बोला गया है। और जो मोक्ष है मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम, और जो फ्रीडम है वो मुझे ये ज्ञान फ्रीडम दिला रहा है। और इस फ्रीडम को, ये इसको ही सुख बोला है, और सुख को ही स्वर्ग बोला है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमें नरक से स्वर्ग ले जा रहा है, हमें दुख से सुख की तरफ ले जा रहा है, हमें बंधन से मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। तो इस प्रकार ये अध्याय का नाम पड़ा मोक्ष संन्यास योग। अब संन्यास का क्या मतलब है? तो संन्यास का मतलब है कि उन कर्मों को त्याग देना या छूट जाना जो इच्छा वासना से किए जाते हैं। अब ये भी एक संन्यास की डेफिनेशन है कि अपना घर और संसार पूरा छोड़कर आश्रम में जाकर ज्ञान अध्ययन करना। पर ये जो संन्यास योग बताते हैं ये उन लोगों के लिए है जो एडवांस लोग हैं, जिनकी पूरी तैयारी है सब कुछ छोड़ने की। पर हम लोगों के लिए यह संन्यास योग ना बताकर हमें बोला गया है कि कर्म अपने करना है। कर्म को हम किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। कर्म से ही हमारे मन बुद्धि प्यूरिफाई होंगे, शुद्ध होंगे। तो हमें संसार में रहते हुए अपने कर्म करना है, पर ज्ञान के साथ कर्म योगी बनकर। तो अर्जुन का क्वेश्चन होता है पहला ही कि ये संन्यास और त्याग को मैं जानना चाहता हूँ। और अर्जुन श्री कृष्ण को यहाँ दो शब्द से, बहुत सारे शब्दों से संबोधित करते हैं। उनमें से दो है हे ऋषिकेश, हे केशनी सुदन। तो हे ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को जिसने कंट्रोल में कर लिया हो, जो इंद्रियों को बोलते स्वामी, गोस्वामी उसको कहा जाता है, या अंतर्यामी भी बोलते हैं। हे केशनी शुदन, केशनी शुदन का मतलब कि उन्होंने एक केसी असुर को मारा था, तब से उनका नाम केशनी सुदन पड़ा। या और इसका एक और मतलब है जो विघ्नों को दूर करते हैं। तो ऐसे ये दो नाम के मतलब हैं। मैं हे केशनी सुदन, मैं संन्यास और त्याग को जानना चाहता हूँ। तो श्री भगवान आगे बोलते हैं। अब पहले तो ये जो आध्यात्मिक अभ्यास है ये हमें कुछ देता नहीं है, बल्कि हमारी जो गलत धारणाएं हैं वो हमसे ले लेता है। तो जब हमारी गलत धारणाएं हमारे में से निकल जाती हैं, या हमारा अज्ञान हमारे में से निकल जाता है, तो फिर क्या बचेगा? फिर मेरा स्वरूप ही बचेगा, ज्ञान स्वरूप। तो समझने के लिए जिस प्रकार कोई चीज मैली हो जाती है तो हम उसका सिर्फ मैल निकालते हैं, फिर वो स्वरूप में आ जाती है। जिस प्रकार यदि पानी में कुछ कचरा गिर गया हो तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से कचरा निकाल लेते हैं, फिर पानी शुद्ध बच गया। तो उसी प्रकार हम लोग जो सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, हमारे में जो अज्ञान पड़ गया था, सिर्फ ये अज्ञान हट रहा है ताकि हम अपने स्वरूप में लौट जाएं। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोलते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पहले तुम त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। तो यहाँ भगवान पहले ही त्याग के बारे में ज्यादा बता रहे हैं, और त्याग के बारे में ही ज्यादा बोला गया है, क्योंकि त्याग से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। और त्याग का ही जो परिणाम है वो संन्यास है। जैसे जब हम कोई चीज त्याग करते हैं तो हमें थोड़ा शांति और पूर्णता की फीलिंग आती है, और फिर हमें समझ जाता है कि ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी मुझे, मैं जबरदस्ती इनके पीछे पड़ा था। और फिर वो ऑटोमेटिक मेरे से छूट जाता है। जैसे अभी पिछले 8-9 महीने में हमने कई चीजें देखी कि ये नहीं भी हो तो हमारा काम अच्छे से चल रहा था, तो ऑटोमेटिक कई लोग उसको अपने को उसको अच्छे से पकड़ लेंगे वह चीज, और आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि अब इन चीजों का मेरी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। तो अपने आप समझकर छूट जाना वो है संन्यास। तो हमें त्याग किसका करना है? तो त्याग करना है अपने काम में कर्मों का, मतलब जो बहुत इच्छा के कारण जबरदस्ती हम
इच्छाएं हमारी थी, पर वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर रहे थे, हालांकि रोड़े ही अटका रहे थे। तो उन काम्य कर्मों को और निषिद्ध कर्मों को, निषिद्ध कर्म मतलब जो नेगेटिव कर्म, जो हमारे ना करने लायक कर्म है, उनको जो हम कर रहे थे उनको त्यागना है। और आगे श्री कृष्ण बोलते, हे पार्थ, यज्ञ तप दान और सभी कर्मों में जो आसक्ति है और फल की जो आसक्ति है उसको त्याग करना है, कर्मों को नहीं त्याग करना। कर्म तो हमें मन बुद्धि हमारा प्यूरिफाई करने के लिए हमें करना ही है, उन कर्मों को यज्ञ बना के। तो त्याग क्या करना है, कर्म व फल की जो आसक्ति है उसको छोड़ने को त्याग कहा है। अब ये जो कर्म और फल की आसक्ति, फल की जो हमें चिंता होती है उसको छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो आसक्ति है वो हमारा नेचर नहीं है। हमारा नेचर तो फ्रीडम है। आसक्ति मतलब किसी से अटैच हो जाना, और किसी से अटैच होंगे तो हम फ्री नहीं रहेंगे, हम बंध जाएंगे। तो आसक्ति हमारा नेचर नहीं है, हमारा नेचर फ्री है। इसलिए जब हम आसक्त हो जाते हैं तो हम अपने आप को बंधन में पाते हैं। तो इस प्रकार का है, कर्म और फल की इच्छा की जो आसक्ति है उसका तुझे त्याग करना है। अब एग्जाम्पल बोलते हैं, हम अपने पर्यावरण से बहुत सीख सकते हैं, जैसे सूरज, चांद है, पेड़ है, पक्षी है, पशु है, इनसे। जैसे सूरज तो 24/7 और आदि काल से अपनी ड्यूटी देता आ रहा है, पर कभी भी सूरज ने हमसे ये नहीं कहा कि तुमने मेरी रोशनी में अच्छे कर्म नहीं किए तो कल से मैं तुम्हें रोशनी देना बंद कर रहा हूँ। या कभी ये नहीं कहा कि मैं इतने सालों से सूर्य की सबको विटामिन डी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे बिल चाहिए इसका, मेरे लिए कोई करो कुछ रिटर्न में। या कभी ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए आऊंगा, बाकी को मैं लाइट नहीं दूंगा। कभी भी ऐसे नखरे नहीं दिखाए, कभी अहंकार नहीं, कभी आसक्ति नहीं। इसी प्रकार हम चांद को देख सकते हैं, चांद भी अनादिकाल से चला आ रहा है, और उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं तो सिर्फ उन लोगों को ही चांदनी दूंगा जो सिर्फ चांद पर आए थे। नहीं, कभी ऐसा नहीं, वो अपना काम बराबर करते जा रहे हैं। उसी प्रकार फूल कभी ये नहीं बोलते कि मैं सबको खुशबू दे रहा हूँ, कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसे। पेड़ों ने कभी फल से आसक्ति नहीं करी कि ये मत तोड़ो ये मेरा फल है, उन्होंने फ्रीली हमको सब कुछ दिया। ऐसे ही गाय है, पशु पक्षी हैं, जो कोई भी चीज, जैसे गाय ने कभी ये नहीं मना किया कि मैं इन लोगों को दूध नहीं दूंगी। सबने जो जो अपनी ड्यूटी है उस हिसाब से रहे। तो जब नेचर इतना आसक्ति रहित है तो हमको भी वैसे ही आसक्ति रहित रहना है। पर आसक्ति रहित होंगे कैसे, डिटैच होंगे कैसे? तो डिटैच होंगे ज्ञान से। ज्ञान से हमें पता चलेगा सब कुछ चेंजेबल है। हमारा नेचर ही आसक्ति रहित है तो हम क्यों आसक्त हों, और नेचर आसक्ति रहित है और आसक्त होंगे तो हमें हमेशा दुखी होंगे। तो ज्ञान से समझेगा, ज्ञान से हम कर्म करेंगे, कर्म योगी बनेंगे, और कर्म योगी ही हमें बनना है। तो ये योग क्या है? कर्म तो हम कर रहे हैं, पर योग क्या है? तो योग है कर्मों में कुशलता। कर्मों में जो कुशलता है उसी को योग कहा गया है। अब ये कर्मों में कुशलता क्या है? तो कर्मों में जो कुशलता है वो है निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करना, अहंकार रहित होकर। और तीसरा है कि सफलता में और असफलता दोनों में हमें समान रहना है, तो इसी को कर्म योगी कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक भगवान ने कहा कि ज्ञान से चलो, कर्म योगी बनो, हर कर्म में कुशलता ही योग है। और ये कुशलता का मतलब है अहंकार रहित, निस्वार्थ भाव से और समता रहना, बैलेंस बना के रखो। जो भी रिजल्ट आता है तुम्हारा कम या ज्यादा, उसमें बैलेंस, स्वीकार भाव में रहो। तो ये सेकंड अध्याय और थर्ड अध्याय में हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे ये बैलेंस में रहना। तो बैलेंस में हम कैसे रह पाएंगे? जब वो 3 गुणों का बैलेंस करेंगे, द्वंद्वों में बैलेंस करेंगे, तब हम इन सब चीजों में बैलेंस कर पाएंगे। और हमें ज्ञान से जब पता रहेगा कि मेरा रोल क्या है, यदि मैं सब में सम रहूं, ये कैसे मैं कर पाऊंगी, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। तो भगवान कहते पहले तू मेरे से त्याग सुन। ये जो त्याग है ये 3 गुणों के अनुसार ये त्याग भी 3 तरह का है, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। यहाँ पे अब रिवर्स कर दिया उन्होंने, सिर्फ त्याग में पहले तामसिक त्याग बता रहे हैं। तो तामसिक त्याग क्या है? जब आवश्यक कर्तव्य हम नहीं करते, आलसवश, मोहवश, अज्ञानवश, तो जो करने लायक कर्म हम छोड़ देते हैं वो होता है तामसिक त्याग। और रजस त्याग, रजस त्याग क्या है? जब सुख और आराम के लिए हम त्याग करते हैं, मतलब हम कुछ कर्मों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि शरीर की परिश्रम से हम घबरा जाते हैं और त्याग देते हैं, क्योंकि हमारी स्वार्थ बुद्धि होती है। और तीसरा आता है सात्विक त्याग। सात्विक त्याग क्या है?
तो जो सुख और फल की आसक्ति का त्याग करके, मतलब उनको ये अपना सुख त्यागने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती, तो अपना जो सुख त्याग देता है, फल की आसक्ति का त्याग करता है और अपने कर्म करता है, उसको बोलते हैं सात्विक त्याग। तो जो सात्विक स्वभाव वाले होते हैं वो द्वंद्वों से, 3 गुणों से अच्छे से उनको समझ आता है कि ये द्वंद में और 3 गुणों से मुझे बैलेंस कैसे रखना है, इससे ऊपर कैसे जाना है। तो वो जो द्वंद मतलब पसंद और नापसंद, तो वो पसंद और नापसंद से जो नहीं चलता है, वो चलता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए मेरी उन्नति के लिए क्या फायदेमंद है, उसको उस पर चलता है, ना कि मेरे को ये नापसंद है तो मैं नहीं करूंगा। वो ऐसे बिल्कुल चॉइस नहीं करता। तो ज्ञानी मनुष्य जो कर्म पसंद नहीं है उससे द्वेष नहीं करते, और जो कर्म पसंद है उससे वो आसक्त नहीं होते। तो दोनों में बराबर एक जैसा रहते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नहीं पसंद है, पर किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ना ही किसी के प्रति उनको आसक्ति है। तो यही बताया जा रहा है कि जो लाइक्स और डिसलाइक्स तो रहेंगे ही, हमेशा रहेंगे। ये लाइक्स और डिसलाइक्स हमने ही प्रोड्यूस किए हैं अपने बिलीफ सिस्टम में। बचपन से ही अपने लाइक्स को और पोषण देते देते अपनी लाइक्स बहुत बढ़ा ली, तो हम जीवन में क्या करते हैं, लाइक्स की तरफ भागते हैं और डिसलाइक्स से दूर भागते हैं। तो हमारी पूरी लाइफ भागम भाग हो गई है, तो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। पर जो ये ज्ञानी लोग होते हैं, वो जो सात्विक बुद्धि वाले होते हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि लाइक्स और डिसलाइक्स तो एक तरफ, उनको अलग रख दिया, पर वो चलते हैं चॉइस पर। कौन सी चॉइस पर, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो उससे तो राइट जो होता है उसको श्रेय चॉइस बोलते हैं, और जो रॉन्ग होती है प्रेय, मतलब प्लेजर देती है, हमें मजा आता है उसमें, पर वो हमारे लिए रॉन्ग चॉइस है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी को डायबिटीज है, तो शुगर खाना उसके लिए रॉन्ग चॉइस है, तो इस प्रकार से वो उसको छोड़ना पड़ेगा। और राइट चॉइस है कि उसको शुगर नहीं खानी, तो वो हमेशा अपने राइट चॉइस करेगा। तो इस प्रकार बोलते हैं कि जीवन की एबीसीडी को समझना वो सात्विक बुद्धि वाले ज्ञानी को बहुत अच्छे से पता होता है। तो ए क्या है, ए हमारा अकाउंट है हमारे कर्मों का, बी क्या है, बर्थ हमारा, और डी है डेथ, और बी और डी के बीच में सी आता है, सी है हमारी चॉइस। तो ये बर्थ और डेथ के बीच में हम चॉइस कैसी करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये चॉइस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे विचार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा मन बहुत पावरफुल होना चाहिए, तो हम राइट रॉन्ग की ठीक तरीके से चॉइस करेंगे। तो इस प्रकार अपने जो भी ज्ञानी जो है, अपना जो कर्म करते वक्त अपना लक्ष्य उसका रहता है स्वरूप को प्राप्त करना। जैसे उसने लास्ट अध्याय में पढ़ा कि उसका ध्यान ये नहीं रहेगा ये यज्ञ दान तप मैं कर रहा हूँ, पर उसको पता है ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ अपने स्वरूप को पाने के लिए। तो ये कर्म करते वक्त उनका लक्ष्य हमेशा सत स्वरूप पर रहता है। तो जो सात्विक साधक होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि ये जो भी कर्म हो रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रकृति करवा रही है, शरीर कर रहा है, इंद्रियां हैं, इच्छा है, हमारी संस्कार है, अहंकार है, ये सब मुझसे करवा रहा है। इस प्रकार वो अपने आप को अकर्ता, मतलब मैं डूअर नहीं हूँ किसी भी हाल में, तो अकर्ता मानता है और अपना लक्ष्य दिव्यता की तरफ रखता है। अब ये अकर्ता भाव आने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अकर्ता भाव आने के लिए हमें साक्षी भाव में आना पड़ेगा। साक्षी भाव बताया गया। अब ये साक्षी भाव क्या है, तो साक्षी भाव मतलब कि ये अच्छे से समझना कि किसी भी काल में मैं कहीं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वरूप हूँ जो निर्लिप्त चेतन तत्व हूँ, वो कहीं भी कहीं इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो भी कुछ ये हो रहा है प्रकृति से ऑटोमेटिक हो रहा है, गुण गुण में चल रहे हैं, मैं कहीं भी करता नहीं हूँ, तो उससे मेरे में अहंकार नहीं आएगा, आसक्ति नहीं होगी। तो इसको कहते हैं साक्षी भाव। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है मैंने नहीं किया, मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट बना के रखा है जो ये मेरा शरीर सब कर रहा है, मैं तो वो तत्व स्वरूप हूँ, मैं कहीं भी इसमें लेने देने में नहीं हूँ। तो इस प्रकार साक्षी भाव को बताया गया था। अब ये साक्षी भाव को पक्का करने के लिए डिटेल में 18वें अध्याय में फिर से कर्म को डिटेल में बताया गया। तो कर्म को डिटेल में कैसे बताया कि ये कर्म जब होते हैं तो कर्म के लिए कोई प्रेरणा, कोई इंस्पिरेशन लगता है। तो 3 कर्म प्रेरणा बताई गई। तो 3 कर्म प्रेरणा क्या है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। तो ये 3 क्या है, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, जो त्रिपुटी हमने 13th अध्याय में पढ़ी थी। तो कोई भी कर्म करने के लिए हमें उस कर्म का ज्ञान चाहिए, उस नॉलेज चाहिए वो कर्म करने का, उस कर्म करने के लिए हमें बॉडी शरीर चाहिए, और वो जो कर्म मैं कर रही हूँ उसका मैं किसके लिए कर रही हूँ, ज्ञेय, जानने योग्य,
वह पता होना चाहिए। तो सिंपल एग्जांपल यदि हम लें कि हमें रबड़ी बनानी है, तो हमें रबड़ी की रेसिपी पता होनी चाहिए। तो जो ज्ञान हुआ वो रेसिपी हो गया। अब रबड़ी बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो मेरा शरीर बना रहा है, मेरी इंद्रियां सब बना रही हैं, तो मैं हो गया वो बनाने वाला। और इसका एंड रिजल्ट रबड़ी बनना चाहिए, तो रबड़ी का मेरे ऑब्जेक्टिव मेरे को पता होना चाहिए, रबड़ी। तो इस तरीके से ये 3 कर्म प्रेरणा होते हैं। तो ये जो बताने जा रहे हैं ये हमें साक्षी भाव क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। तो 3 हो गई हमारी कर्म प्रेरणा। अब आगे बताते कर्म संग्रह क्या है। कोई भी कर्म के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं। तो कोई भी कर्म करने के लिए 5 चीजें लगती हैं। तो उसमें पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब जिस जगह वो की जा रही है। तो अभी हमारे बॉडी से हो रहा है, तो बॉडी या कोई भी देश या कोई भी टाइम जहां हो रहा है वो अधिष्ठान। फिर दूसरा है कर्ता। कर्ता मतलब जो वो कर रहा है एक्शन, वो तो शरीर या इंद्रियां हमारी एक्शन हुई। फिर है करण। करण मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सब लगेंगे, तो जो और डिटेलिंग हमारी इंस्ट्रूमेंट्स, हमारी इंद्रियां सब यूज होंगी, मन बुद्धि को। फिर है क्रिया। क्रिया मतलब वो एक्टिविटी करने में जो भी एक्शन होगा वो ही क्रिया। और पांचवा है देव। देव मतलब हमारा चैतन तत्व, जो जिसकी मौजूदगी में सब हो रहा है। यदि वो तत्व नहीं हुआ तो होगा ही नहीं कुछ, हम मनुष्य शरीर में ही नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार देव, और देव को कई बार संस्कार भी बोले जाते हैं, जो हमारे पास्ट के संस्कार इम्प्रिंट है। तो इस प्रकार ये 5 कर्म संग्रह हुए। अब ये जो 5 में जो 3 जो मेन है उनको बताया गया यहाँ पे। जो 3 है वो कर्ता, करण और क्रिया। कर्ता मतलब जो करता है, एक्टर जिसको बोल सकते हैं। करण मतलब जो भी और साधन हमें लगे, जो भी इंद्रियां। और क्रिया मतलब ये पूरा प्रोसेस में जो एक्शन हो रहा है वो। तो इस प्रकार ये 3 कर्म संग्रह हुए। तो जो अब इनमें सब में डिवीजन है सात्विक, राजसिक और तामसिक का। तो जो 3 लिए हैं जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक यहाँ बताया गया है, वो ज्ञान, कर्म और कर्ता। तो ज्ञान भी 3 तरीके के हुए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक ज्ञान होता है वो हमेशा स्वीकार भाव में रहता है, समता भाव में रहता है। हर जगह उसकी दृष्टि, किसी को भी वो देखता है तो सत स्वरूप तत्व देखता है, तो वो अनेकता में एकता देखता है। अब जो राजसिक ज्ञान वाला होता है वो थोड़ा सा दोष देखेगा, थोड़ा सा दिखावटीपन रहेगा उसके ज्ञान में। वो वो अनेकता देखेगा, सबके साइज, शेप, रूप, कलर देखेगा, सत्य की तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा। और जो तामसिक रहता है वो तो बिना सिर पैर की बात करता है। उसको न तो उसको अपने शरीर से ही आसक्ति रहती है, उसको अज्ञान है, मैं ही सही हूँ। और वो बिल्कुल बेसलेस इलॉजिकल बातें करता है। तो इस प्रकार ये ज्ञान हुआ सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर होता है कर्म। कर्म भी 3 तरह का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक कर्म होता है वो होता है कि प्रकृति प्रकृति को चला रही है, मैं किसी भी काल में करने वाला नहीं हूं, तो न तो उसको किसी से राग है न द्वेष है। जो राजसिक कर्म करने वाला, उसको अहंकार रहता है, मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है, तो रिजल्ट भी सब मुझे मिले, फल मुझे मिले। जो तामसिक कर्म वाला होता है वो तो बिना काम, बिना ज्ञान के मोह पूर्वक कर्म करता है। और ज्यादा वो हिंसक काम, वो हिंसा भी नहीं देख, किसी को हानि हो रही है या किसी को कुछ डिस्टर्ब हो रहा है वो भी नहीं देखता, परिणाम नहीं देखता, और मोह पूर्वक अपने आलस भी रहता है उसमें। तो इस प्रकार से वो बिना ज्ञान के काम करता है। फिर कर्ता। कर्ता मतलब जो एक्टर है उसके क्या गुण होंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक करता है वो अपने आप को अकर्ता मानता है, आसक्ति रहित, मतलब किसी से भी पॉजिटिव नहीं होता, अटैच नहीं होता, पर उत्साह युक्त रहता है, प्रफुल्लित रहता है और समता में रहता है, संयम में रहता है। जो राजसिक कर्ता होता है वो मैं करता, डुअरशिप आ गई उसमें, उसमें अभिमान रहता है, फल की इच्छा रहती है और कीर्ति रहती है कि लोग मेरी तारीफ करें। फिर तामसिक कर्ता। तामसिक कर्ता में असावधानी, लापरवाही रहेगी, आलस रहेगा, अज्ञान तो है ही उसमें, और अकड़ वाला रहता है, उसको बहुत अपने आप में घमंड रहता है, बिना बात का घमंड। और उसको ये नहीं पता रहता कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा गलत है, वो कुछ भी करता है अपने हिसाब से, पर अपने आप को वो हमेशा सही मानता है। तो इस प्रकार पूरी गीता में कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि, और जितने भी महापुरुष आए हैं उन सब ने ये बताया है कि ये साक्षी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण से क्राइस्ट तक सबने ये साक्षी भाव की बात करी है। और यहाँ कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तू अपने अपने को कर्ता मत मान, उठ और युद्ध कर, और फल की तू चिंता मत कर। और विश्व रूप दर्शन में उन्होंने उसको बता ही दिया
कि जो तू सोच रहा है कि ये सब मेरे से मारे जाएंगे, ये ऑलरेडी मरने ही वाले हैं। तो किसी भी काल में अपने आप को कर्ता ना मानो और अपनी ड्यूटी करो। तो इस प्रकार आगे क्वेश्चन आता है कि जब मैं नहीं करता, भगवान नहीं करता, तो फिर मेरा रोल क्या है? तो हमारा रोल यही साक्षी भाव का है, जो चैतन चैतन तत्व जो मैं हूँ। तो बिना आसक्त हुए, हमें पता है हमारे तत्व का तो रोल ही है कि आसक्ति होती नहीं, निर्लिप्त है वो। तो जो चैतन तत्व है वो अनुभव करने के लिए है, तो मैं अनुभव करूंगा और साक्षी बनकर सब चीजों को, मेरी मौजूदगी में सब हो रहा है। और हमें कहीं लगता है कि यहाँ ये हमारा रोल है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो उतना जाके हमें ठीक करना है। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम साक्षी बनने को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने मन बुद्धि को ठीक कर सकते हैं। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है अपने साक्षी भाव में, कि मुझे मेरे मन बुद्धि को ठीक करना है, बाकी मैं और किसी को ठीक नहीं कर सकती, और अपने साक्षी भाव को पक्का करना है। तो कृष्ण अर्जुन से यही बार बार बोलते हैं कि बिना आसक्ति करे, अहंकार रहित होकर अपने कर्म करो और फल की चिंता तुम नहीं करो, मत करो। और कर्म तुम अकर्ता बनकर करोगे तो उस कर्म से तुम बंधोगे नहीं, उसका पाप और पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आगे चलते हैं, और आगे बताया गया कि विचार भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक विचार, तामसिक विचार और राजसिक विचार। तो जो सात्विक विचार होते हैं वो शुद्धता में शुद्ध होते हैं, सर्व के लिए होते हैं, सबका भला हो, और प्रेजेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। तो जितने भी विचार आप देखना, जब भी हम कोई विचार कर रहे हैं, हम यूजुअली पास्ट के करने लगते हैं या फ्यूचर के करने लगते हैं। पर यहाँ बता रहे हैं जो सात्विक है वो प्रेजेंट के ही विचार करेगा, और प्रेजेंट में कोई विचार होता ही नहीं है, तो हम साइलेंस में हो गए, साइलेंस में हो गए तो हम अपने स्वरूप के पास हो गए। तो ये सबसे सिंपल और इजीएस्ट टेक्निक है प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट का हर एक क्षण आनंद से परिपूर्ण है, और यही है अपने आप में परमात्मा को प्रकट करना। तो जितना आप प्रेजेंट में रहोगे उतना हमारी उन्नति होगी। फिर है राजसिक विचार। तो जो राजसिक विचार होते हैं वो भविष्य का, फ्यूचर का सोचते हैं, इच्छाएं रहती है उनके विचारों में कि मुझे ये चाहिए, मैं ये ले लूंगा और ये बन जाऊंगा। तो विचलित होते हैं, विक्षेप में होते हैं, थोड़ी चिंताएं होती है उनको। अब जो तामसिक होता है, तामसिक विचार, उसको लगता है मुझे सब पता है, और ज्यादा करके वो भूतकाल में रहता है, सब में दोष निकालता है और पुरानी पुरानी बातें करता रहता है, कंप्लेनिंग, शिकायतों से भरपूर। तो वो भूतकाल में रहता है पूरा। तो इस प्रकार ये 3 विचार बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब आगे बुद्धि बताते, बुद्धि, धृति, सुख भी 3 प्रकार के हैं। तो बुद्धि तो हमें पता, हमारा इंटेलेक्ट जो हमारा निर्णय लेने में मदद करती है। धृति बुद्धि का ही एक पार्ट है जो कि विल पावर, धारण शक्ति है। और सुख मतलब आनंद। तो जो सात्विक बुद्धि होती है, तो जो सत असत को अच्छे से जानती है, तो उसको पता है बंधन का कारण क्या है, आसक्ति ही बंधन का कारण है, तो उससे वो मुक्त होने का अभ्यास करता है। जो तामसिक बुद्धि होती है वो अधर्म और अधर्म को धर्म मान लेती है, और धोखा देना, गद्दारी करना, आतंक फैलाना, ये तामसिक बुद्धि का नेचर होता है। और जो राजसिक बुद्धि होती है वो संसार की सेवा में तो लगी होती है, पर उसको उससे रिटर्न कीर्ति चाहिए, उससे उसको वाहवाही चाहिए, उसको उससे मान चाहिए, तो उस कीर्ति में वो सुख लेता है। फिर आता है धृति। तो सात्विक धृति क्या है? विल पावर। तो जो सात्विक धृति है वो अपने मन, इंद्रियों, प्राण सबको संयम में रखता है, कंट्रोल में रखता है, और लक्ष्य के अलावा उसका कोई और विचार नहीं रहता। दृढ़ निश्चयता, तो यहाँ सात्विक धृति रहती, लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयता। तो जो और फिर है राजसिक धृति। राजसिक धृति में फल की बहुत आसक्ति रहती है, उसको फल चाहिए। तो ये आसक्ति वाले मनुष्य रहते, फल आसक्ति वाले मनुष्य। और वो धर्म पुण्य भी इसलिए करता है कि उसको रिटर्न चाहिए। तो वो दृढ़ निश्चय के साथ धार्मिक काम करेगा, पर रिटर्न के लिए करेगा। फिर है तामसिक धृति। तामसिक तो घमंड को धारण किए रहता है, नेगेटिव विचार रहते हैं, कुछ भी आप उसको बोलो उसमें से वो नेगेटिव निकाल के आपको बताएगा। और दुख देने वाले होते हैं, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहता है, पर सारा विल पावर नेगेटिव विचार और आलस और सोने में चला जाता है। तो ये धृति ही को ही विल पावर, और ये धृति बुद्धि का ही एक हिस्सा है। फिर है सात्विक सुख। तो सात्विक सुख क्या है? जो शुरू में तो हमें विष जैसा लगता है,
पर परिणाम उसका अमृत जैसा होता है। मतलब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें शुरू में बहुत तकलीफ होती है, पर उसका परिणाम अच्छा होता है। ऐसे ही पढ़ाई अभ्यास कोई भी शुरू करते हैं, या आध्यात्मिक अभ्यास ले लो, तो शुरू में हमें थोड़ा कठिन लगेगा, पर बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कोई भी त्याग या वैराग, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। राजसिक सुख क्या है? जो शुरू में अमृत की तरह होता है और परिणाम में विष की तरह होता है। मतलब कोई भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हो या कोई भी प्लेजर बहुत हम ले लेते हैं और फिर बाद में वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता, हमें ठीक से नींद नहीं आती, और ये राजसिक सुख जल्दी मिलता है और जल्दी खत्म होता है। और इसमें एक और बताते हैं कि जैसे सत्संग सुन रहे हैं पर चेंज नहीं हो रहे, पर सुख के लिए सुन रहे हैं, तो ये भी एक राजसिक सुख है। फिर है तामसिक सुख। तो तामसिक सुख तो ये आलस, जो शुरू में भी, आरंभ में भी विष जैसा है, रिजल्ट भी उसका विष जैसा ही है, हमको तत्व से एकदम दूर कर लेता है। यह सात्विक स्वभाव में टिक ही नहीं सकता, तामसिक जो सुख रहता है, क्योंकि उसका जो नेचर है, तामसिक नेचर, वो उसको खींचता रहता है। इसके लिए बहुत साहस चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो इस प्रकार 3 सुख बताए। तो गुणों के आधार पर ये सब बताया गया, सुख, बुद्धि, धृति। और तो अब हम अपने आप को इन सब में चेक कर सकते हैं और अपने को ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में ला सकते हैं। अब आगे ये गुणों के आधार पे वर्ण बताए गए, जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण है उनमें सबसे ज्यादा सत्वगुण होता है, मिनिमम रजो और तमोगुण होता है। जो क्षत्रिय होते हैं उनमें भी सत्वगुण बहुत होता है, पर ब्राह्मण से कम होता है, साथ में थोड़ा सा रजोगुण ज्यादा होता है और मिनिमम तमोगुण होता है। जो वैश्य होते हैं उनमें सत्वगुण ब्राह्मण और क्षत्रिय से बहुत कम होता है, पर रजो और तमो थोड़ा बढ़ जाता है। और जो शूद्र होते हैं उनमें तो बिल्कुल मिनिमम सत्वगुण होता है, उनमें रजोगुण थोड़ा ज्यादा और तमोगुण सबसे ज्यादा होता है। तो इस प्रकार ये 4 वर्ण डिसाइड किए गए। उसी प्रकार जो मनुष्य हैं उनको भी 4 कैटेगरी में रखा, कि जैसे भोगी से ज्ञानी तक, भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी। तो जो भोगी होता है वो सांसारिक चीजों में बंधा हुआ होता है, आसक्ति होती है। जो योगी होता है उसने थोड़ा सा ज्ञान से पढ़ाई शुरू कर दी है और उसको जिज्ञासा है और भी कुछ ज्ञान को समझने की, तो उसने अपनी साधनाएं शुरू कर दी हैं। योगी और निरंतर आगे चलता रहता है, तो सन्यासी बन जाता है, मुक्त हो जाता है काफी आसक्ति से, काफी चीजें उसकी छूट जाती हैं, वासनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और सन्यासी की जब पढ़ाई चलती रहती है, अभ्यास निरंतर चलता रहता है, तो वो ज्ञान स्वरूप बन जाता है, नित्य मुक्त। तो इसी प्रकार हम भोगी से योगी जो बनते हैं, तो ये यात्रा हमको ये ज्ञान बहुत अच्छे से करा देता है। और भोगी से योगी या ज्ञानी तक जाना, कहते हैं अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तो स्वरूपस्य भानम, जिस प्रकार हमने ध्यान योग में पढ़ा था, अपने आप को जानना मतलब अपने स्वरूप को जानना, सहज ही अपने स्वरूप को जो जान जाए या अपने स्वरूप को समझ जाए, वही है ज्ञानी साधक। तो एक सेंटेंस जो कई बार हम सुनते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस, कई बार हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, माइंड योर ओन बिजनेस। हमको अपना ही माइंड करना है, तो माइंड योर ओन माइंड, इससे हमारी प्रगति होगी और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये स्वरूपस्य भानम जो है, स्वरूपस्य भानम इति ज्ञानम, तो यही योग की पराकाष्ठा है कि हम अपने स्वरूप को जान गए। अब कैसे जानेंगे अपने स्वरूप को? तो जैसे हमने पढ़ा शुरू में ही कि यज्ञ, दान और तप, पर ये जो यज्ञ, दान, तप, आहार करेंगे कैसे होगा? कर्म योग से, ज्ञान योग से और भक्ति योग से। ज्ञान योग से हमें समझेगा सत असत क्या है, साक्षी भाव क्या है, स्वीकार भाव क्या है, सर्व भाव क्या है, मतलब देने का भाव क्या है, तो हम यज्ञ कर पाएंगे, कर्मों को यज्ञ में परिवर्तित कर पाएंगे। तो देने के भाव से याद आता है कि आपने कभी कोई बैंक का नाम लेना बैंक नहीं सुना है, देना बैंक ही सुना है। तो ये देने की प्रवृत्ति हम ही लोगों को मिली है, मनुष्यों को, मानवों को, तो इसकी हमें बहुत यूटिलाइज करना है और इससे अपनी प्रगति करनी है। कर्म योगी को वो अपने हर कर्म को यज्ञ में परिवर्तित करेगा, निस्वार्थ भाव से करेगा। ऐसे ही भक्ति योग में वो अपने अंदर प्रेम लाएगा, श्रद्धा लाएगा। और ध्यान योग जो हमने पढ़ा था, ध्यान योग मतलब फोकस रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट में रहना ही हमारी बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर देगा। तो इस प्रकार हम भोगी से योगी की तरफ बढ़ेंगे। और आगे फिर बताते प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग बताया है। तो प्रवृत्ति मार्ग यहाँ पे उसको बताया स्वधर्म। अब हमारा स्वधर्म क्या है?
तो हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ अध्याय में स्वधर्म के बारे में पढ़ा कि हमें अपनी क्वालिटीज पहचाननी है, जो ये 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से हमें देखना है हम किस कैटेगरी में आते हैं और ये 4 किस किस काम में आते हैं। इन सब में मिक्सचर रहेगा, तो हमें अपनी स्थिति देखनी है, हमारे में कौन सा टैलेंट है, हमें करने में क्या खुशी होती है, हमारी रुचि क्या है, तो उस हिसाब से हम अपना स्वधर्म का पालन करेंगे। स्वधर्म में काम करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा। तो स्वधर्म वो होता है जिसको करने से हम कभी बोर नहीं होते और हमें किसी से अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए अपनी हैप्पीनेस के लिए। हम वो काम करके इतने हैप्पी हो जाते हैं कि हम रिजल्ट की चिंता नहीं करते, जो भी रिजल्ट आता है हमें एक्सेप्टेड है क्योंकि हमें करने में ही वो इतना मजा आ गया। तो इस प्रकार स्वधर्म में रहना है। कई बार हम स्वधर्म नहीं पहचान पाते और हम देखा देखी करके दूसरों के धर्म में चले जाते हैं, भले ही हम वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं बट उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें देखा देखी नहीं करनी है, पर धर्म में नहीं जाना है। तो पर धर्म यहाँ पे बताया गया वो निवृत्ति का मार्ग है। तो अपने स्वधर्म में रहो और स्वधर्म में रहने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी। भले ही हम उसमें बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक गेन नहीं भी कर पाए, और यदि नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने स्वधर्म को जरूर निभाना ताकि हमारी लाइफ बोरिंग नहीं हो। तो इस प्रकार स्वधर्म बताया गया और फिर आगे बताया गया कोई भी कर्म की सिद्धि के लिए, परफेक्ट करने के लिए जरूरी क्या है, उस कर्म में पूरी निष्ठा हो, लगन हो, समर्पित भाव से करा जाए। तो अब ये सब भाव कैसे आएंगे, तो ऐसे भाव के लिए हमें प्रेरणा चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। तो ये प्रेरणा कहाँ से आएगी, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा, तो ये इंस्पिरेशन आएगा हमारी बुद्धि से, हमारी आसक्त असक्त बुद्धि मतलब डिटैच्ड बुद्धि से आएगा। फिर दूसरा है हमारा जितात्मा मतलब आत्म संयम, जो हम कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, बैलेंस करना सीखेंगे। अब ये जो कंट्रोल है हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिद से, ज्ञान से समझ के हमें कंट्रोल करना है कि मेरे लिए क्या उन्नति का मार्ग है। और तीसरा पॉइंट है विगत स्पृह। विगत स्पृह मतलब विषय जो वासना में हम चले जाते हैं, मतलब कई बार हम अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर देते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, हम टीवी देखने में या कुछ ऐसी चीज में कर देते हैं जिसका कोई यूज नहीं था और उससे मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो गई और मेरे मन में कुछ गलत विचार भी आने लगे। तो इस प्रकार ये 3 चीज प्रेरणा देती है, असक्त बुद्धि मतलब डिटैच बुद्धि, जितात्मा मतलब आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल, और विगत स्पृह मतलब जो इंद्रियों को तो समझ नहीं होती है, तो मन को डायरेक्ट करना पड़ता है, और मन से भी पावरफुल बुद्धि होगी तो वो बराबर से बुद्धि सबको स्कैन करेगी, कौन सी इच्छा कहाँ है मेरी, गलत है तो उसको सही डायरेक्शन में लगाएगी, बहुत ही गलत है तो उसको ध्यान योग से उसको नलीफाई करेगी, और कोई इच्छा का डायरेक्शन गलत है तो कर्म योग से उसको सही डायरेक्शन में लगाएगी। इस प्रकार से बुद्धि पावरफुल होती है ज्ञान से, तो वो ठीक से हमारी इच्छाओं को स्कैन कर लेती है। तो ये जो 3 चीजें बताई, इससे जो है हमें जो कर्म जो हम करते हैं उसको बोलते हैं नैष्कर्म। नैष्कर्म मतलब वो अकर्ता है, वासना रहित है और अज्ञान रहित है। तो उसका ज्ञान खत्म हो गया, वासनाएं खत्म हो गई, डुअरशिप खत्म हो गई, अहंकार खत्म हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को जो ज्ञान से आत्म संयम है, आसक्ति रहित है, उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई मतलब वासना रहित है, तो अब उसको नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो गई ऐसा कहा जाता है। तो यही है तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा और यही है संन्यास, कि अपने आप को बैलेंस रखो, मेरे लिए क्या ठीक है वो करो, जो मेरे लिए ठीक नहीं है वो अपने आप ड्रॉप आउट हो जाएगी यदि हमारा लक्ष्य पक्का है और दृढ़ निश्चयता है। तो आसक्ति जैसे ही हमारी समाप्त होती है तो हमें शांति आती है और पूर्णता की फीलिंग आती है। और हम ये सब जानते हैं जो शांत मन है वही बड़े काम, अच्छे काम करता है, और जहाँ शांति और पूर्णता की फीलिंग आती है वही है परमात्मा को प्रकट करना, क्योंकि हम प्रफुल्ल रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो यही है आध्यात्मिक साधना। और ये आध्यात्मिक साधना को यहाँ पे ये 12 क्वालिटीज ही सम अप करी हैं। तो इससे ज्ञान से हमारी बुद्धि को कुशल करना, सात्विक आहार, अंतःकरण का संयम, शरीर वाणी का संयम, वाणी का बार बार आ रहा है तो हमें सबसे पहला काम करना है अपनी वाणी पर काम करना है। ध्यान योग, ध्यान साइलेंस, प्रेजेंट में रहना। ये अहंकार का त्याग, अहंकार मैंने किया, यूजुअली हमारा ये होता है ये मैंने किया, तो हमें अब समझ गया साक्षी भाव से कि किसी भी काल में मैं डूअर नहीं हूं, तो ये हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। आसक्ति का त्याग, किसी भी चीज से हम अटैच हो जाते हैं तो उसका हमें त्याग, वहां हमें ज्यादा काम करना है। वैराग्य,
वैराग्य मतलब एक तो ये भी बोलते हैं ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, दूसरा जो चीजें मेरे काम की नहीं है उनको हम छोड़ देते हैं। एकांतवासी मतलब अकेले रहना आना चाहिए, मुझे किसी के एंटरटेनमेंट मीडिया की और लोगों की जरूरत नहीं है कि मुझे आके वो एंटरटेन करें और मैं खुश रहूं, तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। क्रोध का त्याग, क्रोध बताए क्रोध हमारी बुद्धि को शून्य कर देता है और हमारे में कैसी गिरावट आ जाती है। किसी भी हाल में दुखी नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, दुखी हो रहे हो जल्दी से निकलो बाहर, उसमें से अपने डायरी में कुछ ऐसा मटेरियल रखो कि मैं कभी भी दुखी हूं तो ये चीज पढूं, ये भजन गाऊं, ये इसको फोन करूं, किसी पॉजिटिव से बात करूं, ये बुक उठा के पढूं तो मैं थोड़ी उससे बाहर आ जाऊं। जल्दी से जल्दी अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश करो। राग द्वेष रहित, ना किसी से बहुत अटैचमेंट ना किसी से द्वेष। दूसरा 12वां शांति। तो इस तरीके से 12 पॉइंट बोले हैं। तो ये राग द्वेष में फिर से वही बोल रहे हैं, चॉइस हमें लाइक्स डिसलाइक्स पसंद नापसंद की नहीं करनी है, हमें चॉइस करनी है मेरे लिए क्या राइट है या क्या रॉन्ग है, तो राइट चीज श्रेयस चॉइस करनी है। तो इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तक यहाँ तक साधना बता दी है। तो इस प्रकार निरंतर वर्तमान में रहते हुए मतलब प्रेजेंट में रहते हुए प्रेजेंट में रहेंगे तो हम ब्रह्म स्थिति के लायक हो जाएंगे, मतलब हम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं। तो ऐसे व्यक्ति न तो शोक में रहते हैं, न बहुत उनको आशाएं रहती है, मतलब शोक में मतलब पास्ट, शोक हमेशा पास्ट का होता है और बहुत आशाएं फ्यूचर की, तो ना तो वो पास्ट में रहता है ना वो फ्यूचर में रहता है, ना वो शिकायत करता है ना उसको चिंता है। तो इस प्रकार यह व्यक्ति बिल्कुल ब्रह्म स्थिति के लिए तैयार है। पर अब हम आगे कैसे चले? तो ज्ञान से हमने कर्मों को तो कुशल कर लिया, हमारे कर्मों में कुशलता आ जाएगी जो भी हमें और करना है, पर हमारे जो भाव है, हमारे जो विचार हैं, उसमें शुद्धता आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कर्म हम विचार से करते हैं और हमारे विचार अच्छे हुए तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। तो विचार निर्मल कैसे होंगे? विचार निर्मल होंगे श्रद्धा से, भक्ति से और समर्पित भाव से। तो जो योगी जन होते हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, वो पूरी श्रद्धा व प्रेम से स्वयं को जान लेता है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो श्रद्धा प्रेम करने के बहुत सारे हमने पहले भी तरीके दिए कि कीर्तन देखा, पत्रम तोयम पुष्पम जो हमने देखा, जो हम पूजा करते हैं वो कैसे हमें प्रेम और समर्पण भाव सिखाता है, नमस्कार करने का हमने मतलब समझा। तो इस प्रकार जो योगी है, जो जिज्ञासु है, मुमुक्ष जो है, वो पूरी श्रद्धा से और प्रेम से स्वयं को जान लेता है और अपने आप को समर्पित करता है। तो इस प्रकार जो त्रिपुटी है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञे, ज्ञान मतलब क्या हुआ यहाँ? तत्व ज्ञान। फिर ज्ञाता कौन हुआ? मैं स्वयं। और ज्ञे कौन हुआ? तत्व परमात्मा। तो ये तीनों एक हो जाएंगे। जैसे ही हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तो वो जो नॉलेज था, जो मेरा स्वरूप था और परमात्मा का स्वरूप, तीनों एक हो जाएंगे और इसी को बोलते हैं ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म को प्राप्त होना। और इसके लिए शब्द भगवान ने यहाँ कहा है, मत प्रसादत, मतलब मेरी कृपा से ये हुआ। तो मेरी कृपा से मतलब उसकी कृपा मुझे कब मिलेगी? जब मैं अपने आप पर कृपा करूंगी। तो पहले मुझे उठना है। तो जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, वो चलना शुरू करता है तो हम उसको इमीडिएटली हेल्प नहीं करते, हम देखते वो थोड़ा उठ जाए, पकड़ पकड़ के फिर सहारा देते हैं उसको। उसी प्रकार मुझे अपनी मेहनत करनी है, अपने मन बुद्धि पे काम करना है। यदि मैंने अपने मन बुद्धि पे ठीक तरीके से काम किया, यज्ञ दान तप, ये सात्विक तप सब हमने समझा और थोड़ा थोड़ा उस मार्ग पे भी चलते रहे, तो हमने पढ़ा था वो आत्मा जो है दृष्टा से अनुमंता हो जाती है, मेरे को परमिट करती है। फिर वो आत्मा धाता बन जाती है, मेरा सपोर्टर बन जाती है और फिर वो परमात्मा तक पहुंचा देती है हमको। तो ये है उसकी कृपा। तो इस प्रकार यदि हम संसारिक चीजों में लगे रहे, शरीर से ही करते रहे, शरीर के लेवल पर ही करते रहे, और तो हमारी जो यात्रा है दुखद रहेगी, हमें बहुत झटके लगेंगे, सारे स्पीड ब्रेकर्स वो सब हमें फील होंगे। तो कहा जाता है ऐसी यात्रा जो ऑटो में जब हम चलते हैं उस प्रकार की होगी। पर जब हम मन बुद्धि के लेवल से करेंगे, थोड़ा सा अपनी भावना में थोड़ा सा बुद्धि का यूज करेंगे, तो भी हमें झटके लगेंगे पर हम शायद थोड़ा उसको ठीक से सहन कर पाए। तो जब ऐसी हमारी स्थिति होती है तो कहते हैं मारुति 800 में चलने लायक आप हो गए। फिर आप जब पूरी आत्म स्थिति में चलकर साक्षी भाव में रहकर हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी। स्पीड ब्रेकर आएंगे, मुझे दिखेंगे बाहर सब कुछ हो रहा है, पर मेरी यात्रा उस मर्सिडीज कार में बैठी हुई की तरह होगी और हम सब चाहते हैं कि उस कार का हम मजा लें।
तो इस प्रकार हम अपने आत्म तत्व से, अपने स्वरूप से काम लेंगे और अपना लक्ष्य स्वरूप को पाने का रखेंगे तो नेचुरली हमारी उन्नति होगी। तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अपने कल्याण के लिए अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करो, उठो और युद्ध करो, फल की चिंता मत करो। मतलब अपने कर्तव्य का पालन करो, जो भी तुम्हारा स्वधर्म है उसको उठो और करो युद्ध। तो हमें क्या करना है? अर्जुन को तो युद्ध करना बोल दिया, हमें क्या करना है और कब करना है? तो हमें बता दिया, आपने हमें कर्तव्य कर्म जो भी हमारे संसार में उनको पूरा करना है। और कब करना है? अर्जुन के सामने तो युद्ध तैयार था, उसको तो तभी खड़े होके करना था। हमें कब करना है? तो हमें अभी करना है, अभी इसी वक्त। जैसे ही हमें पता चल गया तो उसी टाइम हमें करना चाहिए। जैसे हमें कोई चीज पता चल जाती है कि ये मार्केट में बहुत अच्छी मिल रही है, तो हम कैसे भागे भागे जाके, सस्ती मिल रही है तो हम भाग कर जाते हैं, उसी वक्त सारे काम छोड़कर उसको लेकर आते हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हें इतना अमूल्य ज्ञान है और इस ज्ञान को पढ़कर कोई भी इसमें उन्नति प्राप्त करेगा, तो इसको शुभ से शीघ्रम, जल्दी से इस ज्ञान का अभ्यास करो और इसको अपने जीवन में अप्लाई करो। तो ये जब भी बोलते हैं कब करना है, तो भागवत पुराण का शायद सबने ये सुना होगा, 4 लाइन मुझे हमेशा याद आती है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। क्षण भंगुर मतलब जो क्षण चला गया वो फिर से नहीं आने वाला है। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले। क्यों ऐसा कह रहे हैं कल प्रातः को? मतलब पता नहीं हमारी आखिरी सांस कब होगी, तो हमें कल देखने को मिले ना मिले, तो इसलिए पूछ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी हमें कल? तो कहते हैं क्योंकि कली काल कुठार लिए फिरता। मतलब जो काल है, पता नहीं मृत्यु हमारी कब आ जाएगी, वो फिर रहा, हमें कभी नहीं पता फ्यूचर हमारा क्या होगा। तो फिर क्या करें? तो बोलते जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। मतलब अभी समय है तो अभी अपने मन को उस सत स्वरूप की तरफ लगा दो और अपने आप को प्राप्त कर लो। जो मेरे ये जीवन का, जो मनुष्य शरीर का मेन उद्देश्य था, उसको अभी कर लो, अभी शुरू हो जाओ। तो इस प्रकार बोलते हैं जपले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिले ना हिले। पता नहीं अंत समय में हमारी क्या गति होगी। इसीलिए 9वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में बार बार बोला गया, जैसे बोला अंत मति सो गति। वो तो ठीक है, पर अंत में वही करेंगे जो हम पूरी लाइफ करते आ रहे हैं। तो इसलिए अभी जो भी हमें अपनी लाइफ चाहिए, उसमें जो भी अंत में हमें कंडीशन चाहिए, उसकी तैयारी हमने अभी से जीना शुरू कर देना चाहिए। तो अंत का तो पता नहीं, हमारी अभी की लाइफ बहुत अच्छी, आनंद पूर्वक और शांति पूर्वक होगी। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से, मन मना भव मद भक्ता, मध्याजी माम नमस्कुरु। और फिर नेक्स्ट श्लोक में बोलते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो बोल रहे मन मना भव। मन मना भव मतलब मन को मुझ में लगा, अपने मन बुद्धि विचार सब सत की तरफ लगा दो, याद रखो कि मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार मन को मुझ में लगा। और नमस्कुरु मतलब अहंकार मिटाने के लिए बोल रहे हैं कि बार बार जब हम नीचे झुकते हैं उतनी बार हमारा अहंकार मिटता है। तो बार बार नमस्कार करने को बोलते पुनः पुनः नमस्कार क्यों करना है? क्योंकि हमारा अहंकार फिर खड़ा हो जाता है, तो हमें इसलिए बार बार नमस्कार करने को कहते हैं, अहंकार को गलाने के लिए। तो याद रखो मैं कौन हूँ। तो इसी प्रकार एक और भजन की लाइन याद आती है कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसे याद रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा एक राधा जी का भजन है, मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो मन मोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो कि ना छूटन की आस। तो इस प्रकार हमें भी अपना जो मन है समझ लो कि वो क्या है, कितने टाइम के लिए मुझे मिला है और मेरा स्वरूप क्या है। तो स्वरूप की तरफ हमें अपना ध्यान रखना है। फिर बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मों को त्याग दो। तो कौन से सभी धर्मों को त्यागना है? मेरे शरीर के धर्म, मन और बुद्धि के, जो भी तेरे मेरे के मुझे आसक्ति है, अहंकार है, इन सबको, मेरी गलत धारणाओं को, इन सबको मुझे छोड़ना है। अब इनको छोड़ दिया तो बोला मुझ में मन लगा। आगे बोलते माम एकम शरणम। तो माम एकम शरणम, मुझसे जुड़ो। तो हमारा मन हमारे स्वरूप से हमें जोड़ना है। तो अपने स्वरूप को बार बार याद कैसे रखेंगे? तो आदि शंकराचार्य जी का बहुत सुंदर आत्मबोध में प्रार्थना है, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत आत्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम यत् स्वप्न जागरत सुषुप्त वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम हम न च भूत संघ। मतलब हर सुबह याद रखो, अपने आप को बोलो कि मैं वो आत्म स्वरूप हूँ जो हृदय में बसता हूँ, जो सत है, चित है, सुखम, सत चित सुखम
ज्ञान है और सुख है, आनंद है, और तुर्यम जो फोर्थ स्टेट है मेरी ध्यान योग की, स्वरूपस्य सहजम भानम इति ध्यानम, तुर्या स्थिति है, वो स्टेज वह हूं मैं। और मैं ही हूँ वो साक्षी जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों को देखता हूँ, और मैं ही सत स्वरूप हूँ, ना कि इन 5 तत्वों का मिश्रण। तो इस प्रकार हम रोज अपने आप को याद दिलाएं कि मैं ही आत्म स्वरूप हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा अपने पास हम पहुंचेंगे। तो इस प्रकार माम एकम शरणम बोला, और फिर कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि उन पहले तो कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से इस ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन और अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा उसको अवश्य आनंद की प्राप्ति होगी। और फिर बोलते हैं धनंजय, क्या तुमने ये ज्ञान एकाग्रचित होकर सुना? क्या तुम्हारा ये अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? तो यहाँ पे धनंजय बोल रहे हैं। धनंजय मतलब जिसके पास बहुत धन हो, जैसे हमें समझ में आता है, क्योंकि इसने बहुत सारे राज्यों को जीता था। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं, तूने बाहर की तो भौतिक चीजें बहुत जीत ली, पर अब इस आध्यात्मिक जीत का क्या, ये तुझे लाभ हुआ कि नहीं? और उससे पूछ रहे तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ कि नहीं। ये नहीं पूछा कि तुझे ज्ञान हो गया कि नहीं, वो चाहते हैं कि इसका बस अज्ञान मिट जाए, क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो हम है ही। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, एकदम उत्साहित होकर अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मया अच्युत। अच्युत वो कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी डिगता नहीं, स्टेबल। और बोलते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह दूर हुआ और मुझे स्मृति प्राप्त हुई, मतलब ज्ञान मुझे मिला। मैं आपके वचन का पालन करूंगा। पूरे उत्साह के साथ अर्जुन बोलते हैं मेरा मोह नष्ट हुआ। तो जो संशयात्मक बुद्धि थी, जो हमने फर्स्ट सेकेंड अध्याय में पढ़ी थी, अर्जुन की क्या दशा थी, तो संशयात्मक बुद्धि से, इस ज्ञान से उसकी बुद्धि हुई निश्चयात्मक बुद्धि। तो ये है इस अध्यात्म ज्ञान का परिणाम। अब यहाँ पर तो ये होता है, अर्जुन ने बोल दिया नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब आगे संजय जो वहां धृतराष्ट्र को ये सब आंखों देखा हाल सुना रहे थे, तो अब आगे आता है संजय उवाच। तो आखिरी के ये जो 4 श्लोक हैं, ये संजय उवाच। संजय का मतलब क्या? संजय मतलब जो विवेकशील हो, आत्म संयमी हो, तो उसको संजय कहा जाता है। तो संजय राजा धृतराष्ट्र से वहां कहते हैं, मैंने जो वासुदेव और महात्मा अर्जुन के बीच संवाद को सुना, यह अति अद्भुत है और रोम हर्षणम है, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह जो मैंने साक्षात योगेश्वर से परम गुही मतलब गोपनीय तत्व ज्ञान सुना और देखा, यह वेद व्यास जी की कृपा से हुआ है। तो वेद व्यास जी को यहाँ कृतज्ञता बता रहे हैं। यह संवाद अद्भुत मतलब गजब का है, रहस्य युक्त है, कल्याणकारी है और पुण्य पवित्र है। और बोलते रूपम अति अद्भुतम हरे। वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि ये कैसा अद्भुत दृश्य था। बोलते हैं श्री हरि का यह अति विशाल, अद्भुत, गंभीर और आकर्षक रूप बुद्धि में ऐसे समा गया है कि पुनः पुनः याद करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। तो यह जो शब्द बोले गए वेद व्यास जी ने, कोई शब्द नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कोई भी शब्द डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी शब्द सुकुड़ जा रहे हैं यहाँ पे आकर। इतना सुंदर ये दृश्य का वर्णन करना चाह रहे हैं, पर फिर भी वेद व्यास जी की कृपा से हमको ये सुनने को समझने को मिला। तो ये जो संजय बता रहे हैं कि ये अति विशाल, अद्भुत, आकर्षक रूप को मेरी बुद्धि में याद करके पुनः पुनः मैं हर्षित हो रहा हूँ, तो क्या ऐसी श्रद्धा हमारे में आ पाएगी? तो जो अभी हम सुन रहे हैं, हम सुनकर ही हमारा मन जो है इतना श्रद्धा में और भक्ति में डूब गया है, आनंदित हो रहे हैं, हमें अच्छा जो फील हो रहा है, तो यही गति हमको मेंटेन रखनी है, इसको कम नहीं होने देना है। और फिर आगे संजय कहते हैं, जहां भी योगेश्वर श्री कृष्ण मतलब आत्म तत्व और पार्थ जैसे धनुर्धर हो, धनुर्धर यहाँ मतलब धनुर्धर मतलब रेडी टू फाइट, चेंज होने को तैयार है, लिटरल मीनिंग है रेडी टू फाइट। अपन ऐसे देखें ज्ञान की उससे तो ये है चेंज होने को जो तैयार है। तो जहां भी श्री कृष्ण और धनुर्धर जैसे महात्मा है, वहां श्री, विजय, विभूति, ध्रुव नीति हमेशा होगा, ऐसा मेरा मत है। श्री मतलब प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, विजय मतलब जीत, विक्ट्री, विभूति मतलब आनंद,
हैप्पीनेस, और ध्रुव नीति मतलब न्याय, जस्टिस, वहां अवश्य होगा, ऐसा मेरा मत है। तो ये कब होगा? तो कृष्ण है आत्म तत्व और अर्जुन है जीव तत्व। तो जब जब जीव आत्मा से मिलेगा, मतलब जब जब मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ आत्मा से मिलेगा, तब तब श्री विजय विभूति न्याय होगा, ऐसा मेरा मत है। तो यही है ज्ञान की हमारी प्रेरणा। कई बार लगता है कि जब वहां तो कृष्ण थे, यहाँ हमारे साथ कौन है? तो ये जो ज्ञान है, यही है हमारी प्रेरणा। प्रज्ञा नाम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो हमने शुरू किया था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से, फर्स्ट अध्याय का फर्स्ट श्लोक, कि ये 2 शब्द थे। और ये जो लास्ट अध्याय का 78 श्लोक के लास्ट के 2 वर्ड्स हैं, ध्रुव नीतिर्मति मम। तो मम शब्द लास्ट है, धर्म शब्द फर्स्ट है। तो ये दोनों हुए मम धर्म, मतलब मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है? अपने स्वरूप को जानना, तत्वमसि, वह तुम हो। जब हम अपनी संसारिक कर्तव्य और हमारी ये आध्यात्मिक तात्विक ज्ञान का जब हम बैलेंस बना पाएंगे, तो हम एक आदर्श जीवन स्थापित कर पाएंगे। तब हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बन जाएगा। यही है हमारा लक्ष्य। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। यही है सच्चित आनंद स्वरूप का साक्षात्कार करना नहीं है ही ये सच्चित आनंद स्वरूप। तो अपने में पशुता का त्याग ही संन्यास है, और यही त्याग हमारे में जो दिव्य तत्व स्थित है, उसका मोक्ष है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार इस परम अनुभव के साथ, इस आनंद के साथ, ओम तत्सत। हम श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस अध्याय में 78 श्लोक हैं। फर्स्ट जो 6 श्लोक हैं वो संन्यास और त्याग बता रहे हैं। 7 से 12 जो श्लोक हैं वो तामसिक, राजसिक, सात्विक त्याग बताया है। 13 से 18 श्लोक जो है वो कर्म के कारण प्रलोभन मतलब इंसेंटिव्स और घटक मतलब सामग्री जो लगेगी उसके बारे में बताया गया है। और जो 19 से 28 तक है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक, ज्ञान, कर्म, कर्ता बताया है। 29 से 39 तक सात्विक, राजसिक, तामसिक, बुद्धि, धृति और सुख बताया है। 40 से 44 तक 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताए हैं। 45 से 48 तक कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान से हम जो स्वयं को ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, ये सब योग बताए हैं। 59 से 66 तक कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्वयं को जानो, ऐसे इस ज्ञान से स्वयं को जानो और खुद को प्राप्त हो, ब्रह्म को प्राप्त हो। 67 से 73 तक इस तत्व ज्ञान से कैसे भक्त ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वो बताया। 74 से 78 तक संजय ने बताया कृष्ण की महिमा और इस ज्ञान की महिमा। तो इस प्रकार ये 18 अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।